आई वॉन्ट टू से SRCC इज एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन एक ही शर्त पे कि वो 15 दिन ना। सो CUET का एग्ज़ाम 11th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। एंड सी, तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो बस उसके आगे से 15 डेज़ को काउंट करना, वही तुम्हारे नेक्स्ट 15 डेज़ होने वाले हैं। एंड इतने में ना SRCC, मिरांडा हाउस, स्टीफेंस या फिर हिंदू हंसराज जैसे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होना बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे ईयर में भी 11th ऑफ मई से एग्जाम्स स्टार्ट थे। थैंकफुली मेरा स्लॉट तब नहीं पड़ा। माई स्लॉट वॉज ऑन 29th मई एंड आई हैड दिस होल मार्जिन ऑफ 15 डेज। और आज की ये पर्टिकुलर वीडियो 2 पार्ट्स में है। फर्स्टली मैं तुम्हें बताऊंगी वो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो नेक्स्ट 15 डेज में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और तुम्हें इंश्योर करना है कि चाहे तुम जो भी स्टडी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। और फिर मैं शेयर करूंगी वो टाइम टेबल जिसे बनाते वक्त मुझे ज़्यादा टाइम लगा दैन एनी अदर थिंग आई हैव मेड ऑन दिस चैनल। उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं दैट इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसमें जनरल टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जनरल टेस्ट कोई एवं ही हलवा वाला सब्जेक्ट नहीं है। जिन लोगों को सीरियसनेस थी इस सब्जेक्ट के टूवर्ड्स, उन्होंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी है। नाउ इफ़ यू आस्क मी कि तुम अभी से स्टार्ट करके जनरल टेस्ट 97-99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, सॉरी नॉट पॉसिबल। बट व्हेन इट कम्स टू डोमेन सब्जेक्ट्स, चाहे तुम इकोनॉमिक्स ले लो, BST, अकाउंटेंसी, मैथ्स या फिर इंग्लिश भी ले लो यार, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अगर तुमने 31 डे प्लानर एक्चुअली में लिया था और तुम उसे ढंग से फॉलो कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर वीडियो तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी अपडेट। टाइम टेबल तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है अगर तुम वो वाला करंट टाइम टेबल एकदम ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो वीडियो के स्ट्रैटेजी पॉइंट्स सभी के लिए। वीडियो का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मॉक्स हर दिन अब होने चाहिए। नो मैटर तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ पे भी, अगर तुमने मॉक्स अभी तक स्टार्ट नहीं करे हैं, यू आर एक्चुअली लिविंग इन अ वेरी डेंजरस जोन। तो अकाउंट्स और इंग्लिश की मॉक को मैंने बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी बताया था 30 डे प्लानर में भी। एज ऑफ नाउ अकाउंट्स और इंग्लिश के साथ साथ तुम्हारा मैथ्स ले लो या फिर BST एंड इको में से कोई एक सब्जेक्ट तो हर दिन होना चाहिए इन लास्ट 15 डेज में, क्योंकि किसी 15 दिन में सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मॉक्स जब तुम देते हो ना तो तुम्हें फॉर्मेट पता चल जाता है और तुम्हारा ब्रेन स्कैनिंग ढंग से हो पाता है। इवन इफ तुम किसी कंसेप्ट में स्ट्रांग नहीं हो, बट वो क्वेश्चन जब तुम्हारे माइंड में बार बार रिपीट होगा ना तो तुम इजीली कनेक्ट कर पाओगे। एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जो भी तुम चैप्टर्स या कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो ना, वो तुम्हारा परसीव्ड सिलेबस है, बट जो भी चीजें तुम अपने मिस्टेक्स नोटबुक में लिख रहे हो ना, वो तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस है। तो मिस्टेक वाली नोटबुक, हर सुबह 10 मिनट लाउड रिविजन। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में कोई नया चैप्टर या कंसेप्ट करने का टाइम हो या फिर ना हो, बट जो ऑलरेडी तुम्हें आता है ना और उसको भी फिक्स करने की अपॉर्चुनिटी, वो वाला टाइम है। तो मिस्टेक नोटबुक तो मस्ट। तीसरा पॉइंट है BST एंड इकोनॉमिक्स के लिए स्पेसिफिकली। CUET में कंसेप्ट समझना I always said enough नहीं है। NCERT is a must। सीधा उठ के लाइंस जो होती है वो ऑप्शंस में आते हैं, और जो पर्टिकुलर लाइन NCERT से नहीं है उसे तुम ऑड वन आउट कह सकते हो। अब चाहे इनकरेक्ट वे में पूछा हो या फिर करेक्ट वे में पूछा हो। और ये वाला तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स। चाहे तुम फ्यूल के प्रिंसिपल्स ले लो, डायरेक्टिंग के सब हेड्स ले लो, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर के कोड के लिमिट्स ले लो, ये सब में ऑप्शन बनता है, सब में अपॉर्चुनिटी आती है। एंड यही सारी चीजें तुम लोग मेक श्योर करो। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में हर एक चीज डाली है कि आज अगर तुम बिजनेस स्टडीज का ये पर्टिकुलर चैप्टर भी कर रहे हो ना, तो इसमें से भी कौन से टॉपिक पे ज्यादा इंसिस्ट करना है। I've placed the same thing for economics as well, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, इंडियन इकोनॉमिक क्यों ना हो, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, वो टॉपिक जो एक्चुअली में उठ के आ रहे हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सब करना इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बट अगर तुमने कुछ सिग्निफिकेंट चीजें कर ली ना इन लास्ट 2 डेज में, तो तुम्हारे नंबर पक्का बनेंगे। तुम नॉर्थ कैंपस में पक्का एक सीट एक्चुअली सिक्योर कर सकते हो। और सिर्फ मैं ही नहीं यार, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स आउट देयर जिन्होंने एक्चुअली में लास्ट के इन कुछ दिनों में करके ही वो सीट्स वो करी है। बट इट इज जस्ट सीरियसनेस मैटर करती है। तुम जब कर रहे हो ना, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, एंड दैट्स वेयर इस टाइम टेबल में मैंने हर एक चीज इंश्योर करी है। पॉइंट नंबर 4 है कि तुम्हें इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इंग्लिश को मैनेज कैसे करना है, राइट? कुछ
कुछ पता नहीं चलता। सी मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो ऑलरेडी मैंने बताया अकाउंट्स और इंग्लिश हमेशा मेरे लिस्ट पे रहता था, ये मुझे हर दिन प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है और तुम्हें भी यही करना है, ठीक है। 30 डे प्लानर वाले के इतने बढ़िया रिव्यू आए हैं एंड वो बच्चे आज भी मेरे को अपने प्लान्स कंप्लीट करके भेजते हैं कि हाँ अकाउंट्स इंग्लिश का हमेशा एक मॉक तो हो ही रखा है, भले ही कितने भी कम ऊपर नीचे टारगेट्स हैं। बट येस, दिस वॉज द मेन एलिजिबिलिटी फॉर यू टू स्पेंड अ डे दैट वॉज प्रोडक्टिव। बट इसके साथ तुम्हें इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ में ये इंश्योर करना है कि चीज़ों को अल्टरनेटिव लेके चलो। आज बिजनेस स्टडीज़, कल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें आई नो मैक्रो, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी साथ में मैनेज करना पड़ रहा है, तो इसमें भी तुम एक ऑल्टरनेटिव लेके चल सकते हो कि बिजनेस स्टडीज़ का भले ही तुम आज एक मॉक दो, ठीक है, नॉट इकोनॉमिक्स का, बट इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ आज पढ़ लो, नॉट मॉक बट पढ़ लो। बिजनेस स्टडीज़ का 1 मॉक, इकोनॉमिक्स में माइक्रो, मैक्रो या फिर इंडियन में से कुछ पढ़ लिया, और अकाउंट्स और इंग्लिश तो अपना फॉर श्योर है। सो यू कैन मैनेज दिस वे। कमिंग टू द वेरी लास्ट पॉइंट, एंड a lot of people have confusion regarding this, is that computerized accounting या फिर financial statements। See, कुछ बच्चों के बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ही computerized accounting काफ़ी ज़्यादा strong थी, और कुछ बच्चों के लिए financial statement is strong। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा easy point है। मैं यहाँ पे कहूँगी there's a red flag अगर तुम financial statements में strong होते हुए भी computerized की साइड जा रहे हो। I know वो थोड़ी सी ज़्यादा easy है comparatively, but यार तुम्हारा बेस जहाँ पे strong हो चुका है वहाँ से switch मत करो। This is the first advice। सेकेंड एडवाइस इज दिस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जिनके भी पास है या फिर मजबूरी में करना पड़ रहा है, कि सुनील पांडा सर ने इसकी भी एक मॉक सीरीज निकाली है जिसमें सिर्फ इसके क्वेश्चंस है बहुत सारे, तुम एक बार वो चेक कर लेना, मुझे पता चला है। बाकी आई वाज जस्ट सजेस्टिंग कि जो भी कंफ्यूजन है ना, इस चीज़ को पहले क्लियर करो, तभी तुम्हारे नेक्स्ट 15 डेज सॉर्टेड हो पाएंगे। एंड उसी हिसाब से चीज़ें मैंने इस टाइम टेबल में भी डाली है। चाहे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हो या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए ऑप्शंस है, दोनों को क्या करना चाहिए उस चीज़ की भी है। बस हाँ, तुम्हें अपना स्टडी का मटेरियल एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, लिमिटेड रखना पड़ेगा, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। मैंने काफ़ी सारी बुक्स भी सजेस्ट करी हैं इन पास्ट फ्यू वीडियोस, तुम एक बार उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं टैग भी कर दूंगी एक बार। टाइम टेबल सिर्फ एक टूल है, ठीक है, एंड ये स्ट्रैटेजीज तुम्हें सिखाएंगी कि इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ कैसे करना है। वरना तो बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को एक्सेस करके एक्चुअली में बस वेस्ट कर देते हैं। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रैटेजी, द वे आई यूज टू प्रैक्टिस, एंड तुम्हें कैसे करना होगा, तभी जाके तुम इसका बेस्ट आउटपुट यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने इस 15 डे बाय डे टाइम टेबल में हर एक चीज़ बताई है कि चाहे अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर करना है, कौन से टाइप के MCQ पे ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश में कौन सी स्पेसिफिक ग्रामर रूल या फिर वोकैबुलरी सेट या फिर कौन सा मॉक टाइप करना है, DST में कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर है, NCERT की स्पेसिफिक लाइन्स, इको में मैंने माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी सब पे फोकस किया है, कौन कौन से ट्रैप्स है जो तुम्हें तो यार याद होने चाहिए। एंड येस, कॉम्बो सिमुलेशन डेज, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक ही दिन में तुम्हें एक स्लॉट में लगातार 3 घंटों में अकाउंट्स, इको, BST ऐसे करके देना होगा, नहीं तो इंग्लिश, इको, BST ऐसे करके स्लॉट्स आएंगे। मेरे भी आए थे। उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अभी से ही घर पे होनी चाहिए, और उन सब के भी स्लॉट्स मैंने ऐड कर रखे हैं। एंड सी, लास्ट वीडियो की तरह माई मोटो एंड माई टीम्स मोटो विल ऑलवेज रिमेन सेम, दैट दिस पर्टिकुलर timetable will not be given away for free. This will only be provided to the people who are serious and really desperately looking forward to score their best and get a seat into North Campus. क्योंकि लास्ट 15 डेज में चीज़ें बदल सकती है, ये मुझसे और मेरी टीम से ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं जान सकता, एंड इसीलिए हमने ये टाइम टेबल भी ऐसे ही बनाया है। टू आवर सरप्राइज 31 डे प्लानर के रिव्यूज़ बहुत ही प्यारे हैं। बच्चे अभी भी अपने अपडेट्स भेजते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, एंड इसीलिए आई हैव प्लेस्ड द गूगल फॉर्म लिंक वंस अगेन फॉर यू गाइज। बट तुम्हारे लिए थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन में ना तुम्हारी थोड़ी रिमांड भी लगानी है हमें, दैट इतना ज़्यादा लेट तैयारी शुरू क्यों हो रही है। एंड ऑल्सो यू जस्ट नीड टू पे ₹49 टू गेट दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल ऑन टू योर स्टडी डेस्क। अब सी, लास्ट टाइम के प्लानर में भी टाइम लगा था, बट एट द सेम टाइम वो लोग इसीलिए सीरियस थे क्योंकि वो सीरियसनेस हमने जनरेट करी है यहाँ से। बट येस, जिन लोगों को लेना था, जिन लोगों को फॉलो करना था, और वो जो अभी तक कर रहे हैं ना, उन सबकी एक्सपेक्टेशंस मैं तोड़ नहीं सकती। द थिंग इज, बस उससे ज़्यादा टाइम हमें 15 डे प्लानर बनाने में लग गया, एंड मैं भी तुम लोगों की आदत खराब कर सकती थी। मैं जस्ट
making it accessible to everyone, but I want you to value it before you study it. प्रोसेस सिंपल है, गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म भरो एंड यू विल बी गेटिंग योर टाइम टेबल विद इन फ्यू मिनट्स। एंड जो लोग अभी तक 31 डे प्लानर यूज कर रहे हैं, तुम्हारे मॉक्स, नोटबुक, हर एक चीज अगर ढंग से जा रही है, आई डोंट थिंक यू गाइज नीड दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल, बिकॉज येस मैंने वहाँ पे 15 मई तक की चीज़ें सेट करके दी है। तो आई वुड सजेस्ट, भले ही चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, बट स्टिक टू इट एंड स्टिक until the last point। well, मैं एक ऑनेस्ट बात करना चाहती हूँ, अगर उन नेक्स्ट 15 डेज में तुम्हारा डे 1 आज है, तो मान लो मॉर्निंग में देख रहे हो, तो आई वॉन्ट टू से SRCC इज एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन एक ही शर्त पे कि वो 15 दिन ही होनी चाहिए, एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड मैं ये किसी फेक मोटिवेशन के साथ नहीं बोल रही, मैं उस एग्जैक्ट पोजिशन पे थी एंड बोर्ड्स के बाद मेरे पास भी सिर्फ एक ही मंथ रह गया था। इनफैक्ट आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे तो इतने सारे एग्जाम देने थे, बट नो वन एवर जस्ट ब्रश्ड अप माई बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर VA आती है या फिर GT आती है। बट जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए सीरियस होना पड़ेगा, और जब मैं एक्चुअली सीरियस हुई तो मुझे डिफरेंस फील हुआ यार। आई फील द सेम फॉर एवरीवन बिकॉज आई वॉज बाइंडेड बाय माई ओन टाइम टेबल एंड आई नो वेरी वेल फ्रॉम द लास्ट 3 years का एक्सपीरियंस हाउ टू बाइंड यू गाइज टू स्टडी वेल। तो तुम भी गूगल फॉर्म भरो, अपने अपडेट्स हमें देते रहो, टाइम टेबल को फॉलो करो, जैसा भी फील हो वैसे हमें बता सकते हो। एंड येस, कम्युनिटी पोस्ट पे शाउट आउट भी मिलेगा, दैट एडिशनल मोटिवेशन। एंड येस, सो मिलते हैं एट द अदर साइड ऑफ कंसिस्टेंसी। जस्ट फिल द गूगल फॉर्म एंड आवर टीम इज वेटिंग टू गेट बिजी वंस अगेन। या बाय।